नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड के झांसी के रहने वाले आदित्य मिश्रा ने CSIR नेट के JRF में पूरे देश में 27वां स्थान प्राप्त करो है। और बुंदेलखंड की दृष्टि से देखें तो बुंदेलखंड में सबसे टॉप रैंक प्राप्त करी है। आदित्य मिश्रा से अपन समझें कि इसकी तैयारी इनने कैसे करी और जो नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वे कैसे तैयारी करवें और कछु भी जाने आदित्य से, आदित्य की पढ़ाई लिखाई के बारे में। आदित्य भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं बुंदेली वार्ता की तरफ से। धन्यवाद भैया। तो कैसे का तैयारी करी आपने नेट की और का कछु राव है? जी भैया, पहले तो एमएससी में हमने अपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही की है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से। तो एमएससी में ही मतलब टीचर्स ने इतना वो कर दिया था, उन्होंने बताया कि आगे आपको नेट ही देना है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो शुरुआत से ही तैयारी रही है और बेस तो यहीं से क्लियर हुए हैं, बाकी कुछ ऑनलाइन कोचिंग वगैरह से लिए हैं। और बुक्स जो ऑथर पब्लिकेशन जो इंटरनेशनल ऑथर्स के होते हैं वो पढ़ के और सब उसी से हुआ है। जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है, नेट को लेके क्रैक करवे के लाने प्रयास कर रहा है, अच्छी उन्हें रैंक मिलवे, आपसे भी अच्छी मिलवे या आप जैसी मिलवे, इके लाने उन्हें का पढ़े चाहिए, का बहुत महत्वपूर्ण है और किन चीज़न से बचें चाहिए उन्हें? जी, महत्वपूर्ण सबसे पहले तो ये है कि जो आजकल का वो हो गया है स्टडी शेड्यूल, वो ये है कि प्राइवेट से एमएससी कर लें। प्राइवेट से एमएससी नहीं करनी चाहिए, आप रेगुलर करें, किसी भी इंस्टीट्यूशन से करें, टीचर के गाइडेंस में रहें। टीचर ही आपको बेस मजबूत कराता है, उसके बाद फिर आप कोई कोचिंग लें और अपनी करके और तैयारी पूरी करके आगे करें। क्या क्या पढ़ें वो और किन चीज़ों से बचें? उसमें राउंड अबाउट 10 यूनिट्स हैं, पूरी 13 यूनिट्स हैं। तो उसमें से 8 भी अगर आप सही से कर लेते हैं, क्योंकि वो लाइफ साइंस का होता है, जो हमारा सब्जेक्ट था लाइफ साइंस था, तो उसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों आती हैं। ठीक है। तो उसमें भी आप अगर 8 यूनिट भी अच्छे से कर लेते हैं तो हो जाएगा उनका नेट, और बढ़िया रैंक आ जाएगी। किन चीज़ों से बचना चाहिए? बचने के लिए ये है कि बाकी कोई ऐसी कोचिंग ना लें जो मतलब आगे ग्रोथ ना करा रही हो, जिनकी मतलब आगे कुछ रैंक्स नहीं आ रही हो, आप उससे तैयारी करते रहेंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस जो कह देते हैं कि आपकी एमएससी हो जाएगी, हम आपको डिग्री दिला देंगे, बट आगे बेस मजबूत नहीं हो पाता है, फिर उन्हें समझ में नहीं आती है कि नेट में पढ़ें क्या। ये थोड़ी समस्या हो जाती है जी। फिर। जी। अच्छा, इस पूरे उसको गाइडेंस को लेकर आपकी किसको श्रेय देंगे, आपके जिसके गाइडेंस में आपने ये क्रैक किया है और एक अच्छा स्थान मिला है? इसके लिए माता पिताजी, परिवारजन और हमारे गुरुजन, पूरे यूनिवर्सिटी के जो भी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने ही प्रेरित किया है इन सब के लिए। माताजी का कितना सपोर्ट रहता है, चूंकि माताजी भी टीचर हैं और माता GIC? जी का सपोर्ट रहता है, उन्होंने मतलब पूरा मतलब 100% ही बोलेंगे हम। स्कूल में जाने के बाद अपने जीआईसी में टीचर हैं वो, उसके बाद उन्होंने फिर घर आके जो हम लोगों को मतलब गाइडेंस दिया है। अभी छोटा भाई भी हमारा 8th में है, तो उनका हमेशा ही सपोर्ट रहता है हमारे पास। अच्छा, जो शुरुआती प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई की हम बात करते हैं, वो कहाँ से हुई शुरुआती और इसके शुरुआत बाद? हमारा प्ले सेंटर से लेके 12th ब्लू बेल्स स्कूल से हुआ है, आईसीएससी बोर्ड से। बाकी बीएससी और एमएससी दोनों हमारी बीयू से ही हुई हैं। एमएससी में हमें 83% मिली थी, उस समय पूरी हाईएस्ट सीजीपीए थी पूरे डिपार्टमेंट में। अच्छा, अब नेट JRF क्रैक करने के बाद क्या मन है आगे का? आगे की क्या प्लानिंग है? PhD करेंगे या असिस्टेंट हाँ, अब प्रोफेसर के उसमें जाएंगे? आगे ये है कि पीएचडी के लिए है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बन भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन होता है तो उसके लिए पीएचडी चाहिए पड़ेगी। तो इसीलिए पीएचडी करेंगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, सेंट्रल लैब्स वगैरह से, या आईआईटी मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो उसके लिए अभी अब लगे हैं। प्रयास क्या है? अभी प्रयास यही है कि जाके इंस्टीट्यूट में, अभी एनबीआरआई है, सीमैप है, इन सब में जाके बात करेंगे। तो जहाँ भी अभी चल रहा होगा प्रोसेस एडमिशन का, तो उसमें जाके एडमिशन। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भैया।